चलिए अब दर्शकों की लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। हेमंत सिक्की सीईओ वाइस इन्वेस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत सर, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। पहला सवाल यूट्यूब से लेंगे हमारे दर्शक राकेश का, और इन्होंने कहा है कि ये HDFC सेंसेक्स इंडेक्स में निवेश कर रहे हैं 1000 रुपये, उसके बाद मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1000 रुपये, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 250 में 1000 रुपये, और 15 साल तक करेंगे। और फंड्स की फिलहाल जो इन्होंने चॉइस सिलेक्शन कर रखी है वो सही है या नहीं? देखिए कविता, आई थिंक जहां तक कैटेगरीज का सवाल है, तीनों बिल्कुल सही है। एक लार्ज कैप फंड है, एक मिड कैप फंड है, एक स्मॉल कैप फंड है। लार्ज और मिड में तो ठीक है, क्योंकि लार्ज कैप में अगर आप एक इंडेक्स फंड रखना चाहें तो बिल्कुल ठीक है लॉन्ग टर्म में। और मिड कैप फंड में भी आई थिंक कैटेगरी वाइज बहुत ही अच्छा फंड है वो। स्मॉल कैप में इनके पास जो फंड है वो इंडेक्स फंड विच इज निफ्टी स्मॉल कैप 250। मुझे लगता है कि जो निपॉन का ही जो स्मॉल कैप एक्टिवली मैनेज फंड है वो एक बेहतर ऑप्शन रह सकती है, प्रोवाइडेड ऑब्वियसली क्योंकि इनका जो टाइम होराइजन है करीब 15 साल का है, तो वो एक बदलाव रखना है। बाकी आई थिंक जैसा मैंने कहा कि दोनों फंड बिल्कुल सही है। और सेकंड, मैं कहूंगा कि शुरुआत अच्छी है। कोशिश कीजिए कि इस अमाउंट को आप हर साल बढ़ा सकें, जिसको हम कहते हैं स्टेप अप। वो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको देखेंगे कि इक्विटी का जो इन्वेस्टमेंट का फायदा तो होगा ही, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है उसका भी फायदा होगा। तो कोशिश कीजिए कि अपनी SIP का अमाउंट बढ़ाइए, और मेरे हिसाब से अगर एक फंड में आप बदलाव करें तो वो आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या महेश मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? चलिए, इनका सवाल भी ईमेल के जरिए ही आया है, और इन्होंने मुंबई से अपना सवाल जो हमें भेजा है। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप 10,000 की SIP चल रही है, एक्सिस का मिड कैप है, SBI स्मॉल कैप है, एक्सिस का भी स्मॉल कैप है, व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप है, महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप इनके पास है, करोड़ा बैंक का ब्लू चिप फंड है, लमसम है उसमें इनका 1 लाख का। टोटल अमाउंट 13 लाख की बोल रहे हैं, और SIP अगले 10 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं। इन्होंने अपना टारगेट रखा है सर 1.5 करोड़ का। देखिए कविता, यहाँ पे अगर हम इनका पोर्टफोलियो देखें तो पहले इनकी टारगेट की बात करते हैं। 10 साल का जैसे उन्होंने कहा इनके पास समय है, 35,000 की वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड कॉर्पस मेरे हिसाब से 10 साल के बाद हुआ करीब 1 करोड़ 20 लाख। और क्योंकि उन्होंने टारगेट अपना 1.5 करोड़ का रखा है, तो उनको थोड़ी अपनी SIP की जो है अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा 10,000 रुपए से। अगर इसको वो 45,000 कर देते हैं इंस्टेड ऑफ 35, तो उनका जो टारगेट है वो डेफिनेटली पूरा हो जाएगा। अब अगर हम इनके पोर्टफोलियो की बात करें तो जैसा कि मैं देख सकता हूं कि 2 स्मॉल कैप फंड है यहाँ पे, 16,000 एलोकेशन है आउट ऑफ 35,000, तो ऑलमोस्ट 46% एलोकेशन जो है वो स्मॉल कैप है। मेरे हिसाब से वो ज्यादा है, पोर्टफोलियो में एग्रेशन ज्यादा है। उसको कम करेंगे तो मुझे लगता है वो उनके लिए ठीक होगा। तो 6,000 बंधन स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें आप, और बाकी जो 10,000 है वो कोटक मल्टी कैप में करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तीनों सेगमेंट के एक्सपोजर में आप कॉम्प्रोमाइज ना करें, लेकिन साथ ही जो ज्यादा जो एग्रेशन है पोर्टफोलियो में उसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 16,000 को आप ऐसे रीएलोकेट करेंगे आप। उसके बाद मिड कैप में इनके पास एक्सिस मिड कैप है और व्हाइट ओक मिड कैप है। उसकी जगह में अगर आप मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप लें जहां पे वो 7,000 इन्वेस्ट करें, तो मुझे लगता है पोर्टफोलियो में बैलेंस सही होगा, और जो क्वालिटी ऑफ फंड्स भी थोड़े बेहतर होंगे। तो ये कुछ बदलाव करने की जरूरत है इनको। और जैसा मैंने कहा कि 10,000 से इनको अपनी SIP को बढ़ाना होगा अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। VK साहब मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, नमस्कार। जी नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं सर? नोएडा से मैम। नोएडा से। सर, पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं वो तो मेरे पास मौजूद हैं। 20 से 25 साल आप कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करना भी चाहेंगे। कितना कॉर्पस इकट्ठा करना है सर? एक्चुअली 1 CR के आसपास में सोच रहा था। 1 CR करंट वैल्यू बोल रहे हैं या 20 से 25 साल के बाद की वैल्यू बोल रहे हैं? क्योंकि 20 से 25 साल के बाद बोल रहा हूँ। अच्छा, मतलब तो 1 to 2 करोड़ के आसपास में। तो निवेश तो बढ़ाना पड़ेगा सर। निवेश कितना बढ़ा पाएंगे? ये अभी मेरा मैम 55,000 मतलब 5,500 पर मंथ है, और 10% स्टार्टअप किया हुआ। अच्छा, बीच में करता रहता हूँ, लमसम भी करता रहता हूँ मैं। तो अभी लमसम कितना है? 30,000 रुपए का लमसम भी है मेरा। कितना है? 20,000 रुपए का लमसम भी है। 30,000? बाकी
हाँ, हर साल करता है। तो जब आप भी वो होगा बताएंगे, आप फंड के नाम बताएंगे कहाँ लमसम कर रखा है? बिकॉज क्योंकि देखिए आपके लक्ष्य को हासिल करने में अभी कितना और आपको ऐड करना पड़ेगा, वो सब बताना पड़ेगा ना आपको, तो वो कैलकुलेशन के लिए जरूरी होगी चीजें। एक है क्वांट स्मॉल कैप में 15,000 और एक है निप्पॉन इंडिया में, उसमें 50,000। 50 हजार रुपए हैं क्वांट के स्मॉल कैप में, और निप्पॉन इंडिया का भी स्मॉल कैप है जी, उसमें भी उतना ही है। उसमें भी 50,000 है ना? निप्पॉन इंडिया का फ्लेक्सी कैप है। फ्लेक्सी कैप है जी तो दोनों मिला के 1 लाख लमसम है। जी जी। ठीक है, बाकी एसआईपी चल रही है। जी, एसआईपी चल रही है। ठीक है, तो आपका लक्ष्य 2 करोड़ पकड़ते हैं हम यहाँ पर, 1 CR नहीं। हेमंत सर बताइए, अब कुछ इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर आती हुई मिली है। 1 CR लमसम हो रखा है 2 अलग अलग फंड में, एक फ्लेक्सी कैप है निप्पॉन का और एक स्मॉल कैप है क्वांट का। हाँ देखिए कविता, अगर इनके टारगेट से शुरुआत करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि 20 साल का इनके पास समय है, 2 करोड़ का टारगेट है। अभी जो करंट इन्वेस्टमेंट है उनकी वो 5,700 है, और 1 लाख का शायद उन्होंने 2 फंड में, जैसा उन्होंने कहा कि वो लमसम उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो काफी बड़ा गैप है मेरे हिसाब से। अगर इनको 2 करोड़ करना है तो मेरे हिसाब से करीब करीब 20,000 डालेंगे 12% के हिसाब से, तब 1 करोड़ जाके होगा। तो काफी इनको अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ानी होगी यहाँ से। दूसरी बात, अगर मैं इनके पोर्टफोलियो को देखूं तो 5,700 के लिए जो एसआईपी कर रहे हैं उसी के लिए उनके पास 9 फंड है, और 2 फंड इन्होंने और अलग से रखे हुए हैं जहां पे 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है। इनका जो आई थिंक मकसद है वो बिल्कुल सही है, जो स्ट्रेटेजी इन्होंने अपनाई है, समय भी अपने आप को दिया है, एसआईपी से इन्वेस्ट करते हैं वो भी बिल्कुल ठीक है। आई थिंक स्ट्रेटेजी वाइज बिल्कुल सही है, लेकिन इतने सारे फंड की डेफिनेटली वहां पे जरूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि इनके पास कुछ हैं फंड जो वो उनमें वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे मेरे हिसाब से अभी जो करंट इनकी जो इन्वेस्टमेंट लेवल है वहां पे 3 फंड रखेंगे तो बहुत है उनके लिए। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप रखें 3,000, मोतीलाल ओसवाल 1,500 और बंधन स्मॉल कैप 1,200। और यहाँ पे देखिए आप तीनों सेगमेंट में आपको एक्सपोजर मिलेगा, और क्योंकि इनका लक्ष्य काफी बड़ा है और इनको जरूरत होगी कि ये अपनी एसआईपी को बढ़ाएं, तो अगले अगर मान लीजिए 5 या 10,000 रुपए ऐड करते हैं तब भी इन तीनों फंड के अंदर ही ऐड कीजिए। उसके आगे जब जाएंगे तब आपको मे बी एक लार्ज एंड मिड कैप ऐड करना होगा, बट फिलहाल 3 फंड मुझे लगता है बिल्कुल सही है आपके लिए, और शायद आपके 9 फंड से या जो 11 फंड से ज्यादा बेहतर आपको रिटर्न मिल सकता है। वीके साहब, आपको और कोई सलाह चाहिए आपके पोर्टफोलियो पर? हाँ मैम, ये पोर्टफोलियो जो मेरा है, जो मैंने आपको भेजा हुआ वो सही है। मैं एक्चुअली हर एनुअल मतलब 50,000 1 लाख के आसपास में लमसम भी मेरा होता ही रहेगा वो। तो मैंने, क्योंकि एक्चुअली बिजनेस है तो बिजनेस पे जिस हिसाब से इनकम होती है मैं डाल देता हूँ, उसी हिसाब से जो है ये होता है। 50,000 तो मान के चलिए हर एनुअल में मेरा लमसम रहेगा। तो बाकी जो ये आपके पोर्टफोलियो, जी आपके पोर्टफोलियो पर ही सलाह दे रहे थे अब तक, तो मेरे ख्याल से अगर आप समझ नहीं पाए, सुन नहीं पाए, तो हमारा जो शो है वो यूट्यूब पर भी जाता है, चैनल का यूट्यूब, तो उसमें आप सुन सकते हैं और एक बार फिर से जो है सलाह अपने लिए नोट डाउन कर सकते हैं। हालांकि आपको अपनी एसआईपी बढ़ाने की यहाँ पे सख्त जरूरत है, ये भी आपको बताया जा